गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं, जिसमें हम देर रात 9:30 से लेकर अब तक के अपडेट और दिन भर किन खबरों पे आपकी नजर रहनी चाहिए उनकी चर्चा करते हैं। राजपूत सुमीर पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सबसे पहले जुड़ाव के लिए। बाकी लोग भी जुड़ गए, बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं लेकिन नाम कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। संजय कुमार जी, राजपूत सुमीर पठानिया, भास्कर शर्मा। दरअसल नाम उन्हीं का पढ़ पाते हैं जिन जो कमेंट करते हैं अपने नाम के साथ, तो फिर पता चल जाता है, ऐसे पता नहीं चलता कौन है। रिजा राठौर जी गुड मॉर्निंग। अनन्या राठौर गुड मॉर्निंग। बबीता अवस्थी गुड मॉर्निंग। अजय गिल जी गुड मॉर्निंग। रेखा शर्मा जी नमस्ते। करमचंद ठाकुर जी वेलकम। नितिन राणा जी नमस्ते। हर्ष शर्मा जी, निरुद्र रतन भारद्वाज जी, बबीता अवस्थी जी गुड मॉर्निंग। असीना खान सलाम। देवेंद्र शर्मा जी नमस्ते। सरोज नरेश जी, संदीप लखनपाल जी, सौरभ लखनपाल जी, भीषम पठानिया जी, शिवानी शर्मा जी, अनु भारद्वाज, रोशन शर्मा, अमर ठाकुर, सीमा राही, शुभम नंगला, भीषम पठानिया जी। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा जी। पंकज सोनी जी नमस्कार। अमित शर्मा जी नमस्ते। आप शेयर करेंगे तो आपकी तरह जो अपने कार्यस्थलों पर पहुंचने की जल्दी में है, सुशांत जी, देवी सिंह जी, सुभाष भारद्वाज जी, केएल चौहान जी, उन लोगों को भी सूचना हो जाएगी और वो भी हमसे एक तरह से जुड़ जाएंगे। अंकित शर्मा जी, राज शर्मा जी, नितिन भारद्वाज जी, अमन ठाकुर जी, जिमी बेमान जी, अंकुश चौधरी, प्रवीण सिंह, अमन संधू, अभी कटोच, पवन ठाकुर, करण जम्बाल नमस्कार। यादवेंद्र ठाकुर जी नमस्ते। सुरेश कुमार जी नमस्कार। राकेश चौधरी जी नमस्कार। मैकेनिक की दुकान नहीं खुलेगी जी, नहीं खुलेगी जी। गुड इवनिंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग भी बोल रहे हैं कुछ लोग, उनको गुड इवनिंग जी। हो सकता है वो लेट नाइट ड्यूटी करके आए तो अभी सोने की तैयारी में हो। ऋषभ जरयाल जी, पूर्वी ठाकुर, अर्चु ठाकुर, ब्रिज सूद, अमित कुमार, दीक्षा राजपूत पठानिया नमस्ते जी। अर्जुन सिंह जी, केडी कश्यप जी, जितेंद्र शर्मा जी, शेखर शर्मा, विनोद दीवान, रंजीत सिंह जी, सुनील चौहान जी। मिठाई की दुकानें अभी कंफ्यूजन है जी, आप मिठाई की दुकान नहीं खोल सकते। जो एसओपी हो तो कह रही है कि सिर्फ दूध दही की बिक्री वाली जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और उसमें भी शायद दूध दही और अंडा इत्यादि जो है इसका कोई टाइमिंग सेट हो जाएगी, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में। आज डीसी साहिबान बहुत से जिलों के डीसी जो है अपने स्तर पे ये ऑर्डर करेंगे, क्योंकि देखिए 2 चीजें क्लियर हैं। 144 के तहत मैक्सिमम जो ऑर्डर हैं वो डीएम्स करते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे। उनको शक्तियां भी कल दी गई थी कैबिनेट द्वारा कि वो चाहे तो अपने हिसाब से कुछ और व्यवस्थाएं भी इसमें कर सकते हैं। वो उनको कम करनी है बंदिशें ज्यादा करनी तो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स नहीं खोलेंगी जी। सारी चीजों का एक बार फिर से जिक्र करेंगे कि आज क्या 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 रहेंगी एसओपीज। मैंने कल भी आपको बताई थी, 2 बार बता दी थी हमने, कल रात को भी, सुबह भी, शाम को भी, जब सबके पास नहीं थी तब भी हमने बताई थी, जब पूरी लिस्ट आ गई तब भी बताई थी। एक बार फिर से बात करेंगे। आप फिलहाल इसको जो है खबरों का रुख करते हैं हम, फिलहाल अभी तक की जो है उसका करते हैं। इसको आप शेयर कर दीजिएगा, बीच में फिर आएंगे, एंड में फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो एक बार फिर से कोरोना डराने लग गया है जी। एक बार फिर से केस बढ़े हैं 24 घंटे में आने वाले। आपको याद होगा कि ये 3.5 लाख चले गए थे 4 लाख टच करने के बाद। 4,02,000 टच किया था उन्होंने 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद जो है ये 3,50,000 पे आ गए थे 4 तारीख को। 3,82 5 तारीख वाले जो 24 घंटे तो उसमें थे। कल जो 24 घंटे खत्म हुए हैं, यानी पिछले कल वाले 24 घंटे खत्म हुए, उसमें जो है एक बार फिर से केसेस बढ़ गए हैं और बढ़कर ये तमाम रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 4,12,000 केसेस जो है वो पार कर गया है मामला। तो ये अपने आप में एक फिर से रिकॉर्ड है। एक ही दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर 4,12,000 नए केसेस आए हैं। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि मौतों का आंकड़ा जो है 24 घंटे के भीतर का अब वो 4,000 की ओर को ऑलमोस्ट 4,000 के पास पहुंच गया। 3,979 79 डेथ्स हो गई हैं। 21 कम 4,000 इसको गिन सकते हैं। तो 3,979 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत, ये दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। केसेस भी दुनिया में सबसे बड़े आंकड़ा हमारे पास है। 4,12,000 नए केसेस आए हैं और ये जो है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर गया है ये आंकड़ा। ये दूसरी बार है जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 30 अप्रैल को भी 4,02,014 मामले आए थे और तब 3,525 मरीजों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटे में 3,979
3,979 मरीजों की मौत हुई है। तो ये लगातार परेशानी बढ़ रही है। हम आधे घंटे 50,000 का जब फर्क पड़ा तो ऐसा लगा कि थोड़ा कुंद हो रहा है, लेकिन वही जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी पीक मई में आना है, तो ये अब शायद वो हफ्ता शुरू हो गया है मई का, जिसमें इसको पीक को आना है। 6 से लेकर जो है ये 20 के बीच का जो टेन्योर है उसमें पीक आना है। 15-12 के आसपास पीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा कम होगा, लेकिन एक बार फिर से चिताया है केंद्र ने कि तीसरी लहर आएगी जी। तीसरी लहर भी आएगी। अभी दूसरी चल रही है, उसका पीक हम वेट कर रहे हैं, उसका पीक आना है और तीसरी लहर फिर आएगी। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का खुलासा किया कि थर्ड वेव ऑफ कोविड है वो तय है, वो आनी है, लेकिन कब आएगी और कितनी घातक होगी ये वक्त ही बताएगा। जब वो आएगी तभी पता चलेगा उसका, लेकिन फिलहाल नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो एक नया स्ट्रेन मिला है, नया म्यूटेंट मिला है, वो 15 गुना तेजी से फैलता है। ये चिंता का विषय है। उधर शहरों में कोरोना के लक्षण कंफर्म होने के बाद एक चिंता वो भी बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें लगी हुई हैं। उधर आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते थे देश के, और छोटे छोटे स्टिंट में तो काफी समय तक वो जो है वो पीएम रहे हमारे। बीच बीच में जो स्टिंट थे उनमें, तो ये पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह चौधरी, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रालोद जिसको कहते हैं, उसके जो है अध्यक्ष थे। और बागपत वाला इलाका इनका खास तौर से था। इनको कोरोना संक्रमण हो गया था। 82 ईयर्स के थे चौधरी अजीत सिंह, और इनकी डेथ हो गई है। इनकी डेथ हो गई। निजी हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था गुरुग्राम में, और कल रात जो है इनकी डेथ होगी। वो फेफड़े में संक्रमण फैल जाने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था, और पिछले 2 दिनों से वो गंभीर थे। उधर कथावाचक और यौन उत्पीड़न की सजा भुगत रहे आसाराम भी संक्रमण का शिकार हो गए हैं। जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। उनका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, और कल उनको तबीयत बिगड़ने के बाद एक स्थानीय हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहां वो काफी थके हुए दिख रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है। उनके बारे में जो है वहाँ सिक्योरिटी पूरी टाइट की गई, क्योंकि बहुत से समर्थक हॉस्पिटल के बाहर जमा हो रहे हैं, लेकिन अभी किसी को जो जाने नहीं जा रहा। व्हील चेयर पर ही उनको लाया गया जेल से, और काफी वो कमजोर लग रहे थे शारीरिक तौर पर। जेल में रूटीन टेस्ट हुए थे, उसमें आसाराम को पॉजिटिव पाया गया है, और उसके बाद उसकी तबीयत, उसको इलाज जैसे बाकियों का इलाज हो रहा था वैसे ही जेल में कर रहे थे। लेकिन जब तबीयत उसकी बिगड़ी तो उसको कल जो है स्थानीय हॉस्पिटल लाया गया जोधपुर में ही, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है जोधपुर का सरकारी, उसमें उसको भर्ती कराया गया है। और आपको याद होगा कि उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्रा पे आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने जो है जोधपुर के पास मनाई गांव के फार्म हाउस में उसको यौन उत्पीड़न किया था। उसके बाद कुछ और आरोप भी लगे थे। उन तमाम आरोपों के चलते आसाराम आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं। तो अभी जो है उन पे कोविड का भी अटैक हुआ है। एक अच्छी खबर भी है, वायुसेना की ताकत लगातार राफेल बढ़ा रहे हैं। 3 और लड़ाकू विमान आज रात तक इंडिया पहुंच जाएंगे। ये चल चुके हैं वहां से, और अब हमारे पास 20 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। ये जी छठी खेप है ये। आज रात ये लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके हैं, बल्कि पहुंच नहीं जाएंगे, पहुंच चुके हैं। और ये जामनगर पहुंच गए हैं गुजरात के। इन्हें वहां से अंबाला एयरबेस लाया जाएगा आज। और अब ये वायुसेना के बेड़े में कुल मिला के 20 जो है हमारे पास राफेल हो गए हैं। तो लगातार वायुसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल वायुसेना, थल सेना और जल सेना सबका जो कंसंट्रेशन है वो कोविड से निपटने में है। खासतौर से मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए एयरफोर्स और नेवी इस पूरे मामले में लगी हुई है, जबकि ग्राउंड लेवल पर जो इंतजाम करने हैं उसके लिए हमारी आर्मी लगी हुई है। लेकिन कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार अभी भी बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है जी। तो 24 घंटे में 4,02,000 नए केसेस, 3,0979 लोगों की डेथ हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कल पूरे तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं, लगातार टूट रहे हैं। लेकिन जो कल सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो था कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला में 1292 केस जो है वो एक ही दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर में आए, और ये अब तक का किसी भी जिले का बड़ा आंकड़ा है। किसी भी जिले का बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल की अगर बात करें
जो पिछला पीक भी हमने झेल लिया उसकी भी बात करें तो 963 केस थे हमारे पास। ये 28 नवंबर 2020 को 963 केस आए थे, जो 2020 का साल 2020 का जो पहली लहर थी कोविड की उसका हाईएस्ट था पूरे स्टेट का हाईएस्ट था 28 नवंबर 2020 को 963 केस। और कल 5 मई को अकेले कांगड़ा में 1292 केसेस, 1292 केसेस। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड वेव हिमाचल प्रदेश में भी कितनी फैटल है, कितनी भयंकर है, कितनी घातक है। कांगड़ा में इस समय 6,872 एक्टिव केसेस हैं। पूरे प्रदेश में 25,960 एक्टिव केसेस हैं। लगातार बड़े बड़े बैचेज आ रहे हैं। कल 3980 केसेज आए हैं, 3,980 केसेज आए हैं और 49 डेथ्स हुई हैं जी कल। कुल मिला के अब तक 1717 डेथ हो चुकी हैं। और इसी महीने की बात करें तो 224 डेथ जो है मई में हो चुकी हैं 5 दिन के भीतर। आप देखिए 5 दिन के भीतर 224 डेथ अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछला जो पीक आया था हमारा, उसकी अगर मैं बात करूं आपको तो पिछले पीक में नवंबर में पीक आया था, 19,000 केसेस आए थे और 339 डेथ हुई थी। अप्रैल में बढ़ गया मामला जी, और अप्रैल में 36,981 का पिछले महीने की बात कर रहा हूं केसेस आए और 462 डेथ हुई हैं पिछले महीने में। लेकिन मई सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे अप्रैल में 462 डेथ हुई हैं और 5 दिन मई के जो है उसमें 224 डेथ हो चुकी हैं। जबकि केसेस भी हमारे पास जो है वो 11, 3, 14, 15,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं कल वाले केसेस को मिला के। तो ये देखिए 5 दिन में 15,000 केसेस, 3,000 का एवरेज हो रहा है। तो इस लिहाज से तो हम लोग जो है 80,000 प्लस को 80,000 और 1 लाख के बीच में अगर यही स्थिति रही और पीक मई में ही आया तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और ये हम नहीं झेल सकते क्योंकि हमारा जो राज्य है छोटा है। और इसीलिए कल राज्य सरकार ने बहुत सी बंदिशें लगाई हैं। कोविड कर्फ्यू लगाया गया है जो आज से प्रभावी हो जाएगा। आज रात से कागजों में सुबह 7 बजे से प्रभावी होगा, लेकिन टेक्निकली ये लेट नाइट 12 बजे ही शुरू हो जाएगा मामला। और इस कोविड कर्फ्यू में जो है 2-3 चीजों का ख्याल रखा कि एक तो इकोनॉमी प्रभावित ना हो, गरीब आदमी ज्यादा प्रभावित ना हो, और चेन तोड़ने के लिए जो आवश्यक उपाय है वो भी किए जाए। लेकिन इसका कितना असर होगा कितना नहीं, ये जाके पता लगेगा हमारे को मई के एंड में। अभी ये कल से शुरू हो रहा है, 10 दिन का है ये, 16 मई तक चलेगा। तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, 30 मई तक उनको बंद कर दिया गया। बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, 10th वालों को और 11th वालों को। और अब क्या क्या बंद रहेगा एक बार फिर से उसकी चर्चा कर लेते हैं जी। एक बार फिर से उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश भर में किराना समेत आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी जी। किराने की दुकानें खुली रहेंगी, दूध, सब्जी, ब्रेड, मेडिसिन, ये दुकानें खुली रहेंगी जी। बाकी दुकानें बंद रहेंगी। ढाबे को लेकर जो है अभी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जिलाधीश अपने अपने स्तर पर दूर कर देंगे। लेकिन पिछली जो एसओपी थी उसने साफ कहा था कि रोड साइड के जो ढाबे हैं जो कैटर करते हैं कम्यूटर्स को, जो गाड़ियों में सफर करते हैं उनको, वो खुले रहेंगे। पिछले एसओपी के आधार उस माना गया उसको, वो खुले रहेंगे। बाकी जगह टेक अवे था पिछली जगह। लेकिन इस बार कर्फ्यू में ये टेक अवे होगा या नहीं होगा ये अभी शाम तक और क्लैरिफाई हो जाएगा, जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आधार पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो है आगे एक्सटेंशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कर्फ्यू करेंगे जी। सभी बाकी चीजें जो है बंद रहेंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा तमाम तरह की हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, दवा की दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग जो है ये खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे। मतलब वहां 50% को बुलाया जाएगा जो भी है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जो है एलपीजी की गैसें आपको मिलती रहेगी जी। होटल, ढाबे पेट्रोल विभाग के एसओपी के अनुसार खुलेंगे। अंतर्राज्यीय और अंतर जिला बसों में 50% सवारियों के साथ ही संचालन होगा। हालांकि एचआरटीसी इस पर अलग से एसओपी जारी करेगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ी जो है चेंजेस हो सके। सभी तरह के मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेगा। बाजार से आने वालों को बाहर से आने वालों को ई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रिपोर्ट जरूरी होगी, और उसके साथ क्वारंटाइन जो है वो जुड़ेगा जी। उद्योग खुले रहेंगे, लेकिन एसओपी का स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कितने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, कितने नहीं होते, क्योंकि पिछली बार जो संक्रमण फैला था उद्योगों से फैला था। अभी फिर से उद्योगों में संक्रमण शुरू हो गया है। आपने देखा होगा ऊना से डेली हमारे पास 20-25 केसेज जो है वो अंब गगरेट वाली बेल्ट से आते हैं, जहाँ औद्योगिक बेल्ट से, और हरोली टैलीवाल वाली बेल्ट से आते हैं।
और इसी तरह सिरमौर में भी औद्योगिक बेल्ट से केसेस आ रहे हैं। अभी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में भी संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 100 के आसपास केसेस पिछले कल भी आए हैं वहाँ पे, 100, 150, 70 इसके बीच में एवरेज चला हुआ वहाँ से। तो ये निश्चित तौर से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होगा और उस पर नजर रखनी होगी। सब्जी मंडी खुलेगी जी, तभी सब्जी की दुकानें आएंगी जी। व्हाट अबाउट प्राइवेट व्हीकल? प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेंगे जी, प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल नहीं चलेंगे, और ठेके भी बंद रहेंगे जी, ठेके भी बंद रहेंगे, प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल नहीं चलेंगे। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी बीमार को ले जा रहे हैं तो भी उसमें अगर गाड़ी की कैपेसिटी 7 है तो 3 लोग, 5 है तो 2 लोग, मतलब ड्राइवर उसकी पिछली सीट में, इस तरह से जाएंगे जी। लेकिन अदरवाइज नहीं चलेंगे। बेकरी शॉप खुल सकती है जी, बेकरी शॉप खुलेंगी जी, बेकरी शॉप खुलेंगी। और बाकी जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट के और प्राइवेट ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे। क्या जी, बिल्कुल 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 देव शर्मा जी, एक चीज को मैं सारे दर्शकों को समझा दूं कि कैबिनेट कभी भी अपने स्तर पर, कैबिनेट के पास ये पावर नहीं होती 144 लगाने की, कर्फ्यू लगाने की पावर कैबिनेट के पास नहीं होती। कैबिनेट एक संस्तुति करती है जिसको ऑब्वियसली माना जाएगा क्योंकि कैबिनेट सुप्रीम होती है, लेकिन पावर उसके पास नहीं होती, पावर डीसी के पास होती है। डीसी जब इसको नोटिफाई करेंगे तो वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये पावर उनको है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 लोगों को अलाउ करिए, लेकिन डीसी को लगता है कि मैंने 5 भी नहीं करने, तो नहीं करेगा जी, वो नहीं करेंगे जी। एचआरटीसी की बसें चलेंगी जी, बसें चलेंगी, जहां जहां के लिए चल रही है वहां चलेंगी, और उनमें 50% वाला ख्याल रखना पड़ेगा जी। ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू हिमाचल जी, यू आर मोस्ट वेलकम विद आरटीपीसी रिपोर्ट। ईशान गुलेरिया जी, यू आर मोस्ट वेलकम विद आरटीपीसी रिपोर्ट जी। रिचार्ज शॉप्स नहीं खुलेंगी जी, अभी फिलहाल तो नहीं खुलेंगी जी। 10 दिन में अगर किसी का रिचार्ज खत्म हो जाता है, थोड़ा सा नेट से भी दूर रहना पड़ेगा जी। राजगुरु मनोज जी, शॉप्स का टाइम अलग अलग डीसी साहब जो है अपने अपने हिसाब से लिमिट कर सकते हैं, और किया भी है। जैसे किन्नौर में अभी भी शॉप्स जो 3 बजे बंद हो जाती हैं, कुछ जगह पे 6 बजे बंद हो जाती है, कुछ पे 5 बजे बंद हो जाती है, कुछ जगह पे जो है अपने आप जो है वो निर्णय लिया व्यापार मंडल ने, वो उन्होंने कम किया टाइम। ऑनलाइन शॉप्स रिचार्ज होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं, किराना की दुकानें अब रविवार शनिवार को नहीं खुलेंगी जी। होगी होगी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, वो वाली बंदिश तो लागू रहेगी जी। सैटरडे संडे को तो नहीं खुलेंगी, ये ख्याल किया। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन आज दोपहर शाम तक जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि डीसी साहब जो अपने अपने स्तर पे भी करेंगे जी। मीट शॉप खुली रहेंगी जी, चिकन फिश मीट की शॉप जो खुली रहेंगी जी। कौन से होटल जाते हैं जी? खरीदारी के लिए तो होटल बंद है। अगर ढाबे पे जाते हैं तो आपको बताना होगा कि मेरा ढाबा है, मैं ढाबे वाला हूं जी। टैक्सी, देखिए टैक्सी को लेकर कंफ्यूजन है रवि कुमार जी। टैक्सी जो है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कोई हायर करता तभी चलेगी, घूमने के लिए नहीं चलेगी। हाँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, आपकी टैक्सी हायर करता है, किसी को टेस्ट करवाना आपकी टैक्सी हायर करता है, किसी को वैक्सीन लगवानी है आपकी टैक्सी हायर करता है, तो 50% की कैपेसिटी हायर चलेंगी जी। हार्डवेयर वाले बिल्कुल बंद जी। ऑटोमोबाइल भी बंद जी। हेयर कटिंग बंद जी, फिलहाल उनको कोई एसओपी नहीं है, कोई चर्चा नहीं उनकी जी। कौन सी गाड़ी आप चलाना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता मेघ सिंह जी। अगर प्राइवेट गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो नहीं चलेगी जी। मीट की दुकानें खुली रहेंगी जी। कॉमन सर्विस सेंटर बंद है जी। बुक शॉप्स बंद है जी। ढाबे हाईवे के खुले हैं जी। होटल बंद है जी, पुरानी एसओपी के साथ जो है वो लागू होगी। प्राइवेट व्हीकल्स बंद रहेंगे जी। कंपनियां बंद हैं जी, उनको अपना वो दिखाना पड़ेगा। उद्योगों में काम करने वाले अगर अपने स्कूटर पे आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो उनको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैं वहां काम करता हूं, मैं वहां जा रहा हूं जी, तो उसको लॉक किया जाए। इंटरस्टेट मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। आपको शैनी पटेलू इंटरस्टेट मूवमेंट पे जो है वही एक ही बंदिश है कि आपको बाहर से आना है तो आप अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आइए और फिर क्वारंटाइन जो है वो करिए, और रजिस्टर जरूरी करना है जी आपने। किराना स्टोर खुले रहेंगे जी।
घर का निर्माण करा सकते हैं जी, अगर काम चला हुआ तो करा सकते हैं। नया वाला मामला है तो आप थोड़ा रुकी जाइए। शादी में 20 लोग जी, शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोग जी। आटा चक्की खुलेगी जी, खाएंगे क्या? होटल क्लोज्ड। चल जी, चलेगी जी। मॉर्निंग इवनिंग वॉक बंद। देखा नहीं बारह से क्या आया था? फिर क्या 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 लॉकडाउन का क्या फायदा? जब किसी ने मॉर्निंग वॉक के बहाने घूमना है, किसी ने इवनिंग वॉक के बहाने घूमना है, किसी ने दवाई लाने के बहाने जाना है, किसी ने सब्जी लाने के बहाने जाना है, किसी ने राशन लाने के बहाने जाना है, फिर काय का बंद है जी? फिर काय का बंद? फिर काय को चिल्ला रहे थे सारे के बंद करो बंद करो? जिम बंद है जी, जिम बंद, स्वीट शॉप्स बंद। जा सकते हैं जी बाहर, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हिमाचल से बाहर जाने के लिए, दीपक कुमार तनेजा जी, और आप जा सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ। मोबाइल रिचार्ज शॉप को लेकर अभी कोई गाइडलाइन जी, इसका मतलब बंद है जी। कोशिश कर रहे हैं जी, रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा सुनील शर्मा जी, या फिर आपको नुस्खा बता दो कैसे रुकेगा जी। रेडीमेड शॉप्स बंद, हार्डवेयर शॉप्स बंद। दिल्ली से फ्लाइट में हिमाचल से आएंगे जी तो आपको अपनी रिपोर्ट लानी पड़ेगी, नहीं लाएंगे तो क्वारंटाइन होंगे जी सीधे ही। छोटी गाड़ी प्राइवेट नहीं जी। दिहाड़ी मजदूर का दूर से दिख जाता है जी, दिहाड़ी कर रहा है। टैक्सियां नहीं जी, टैक्सियां नहीं, टैक्सी सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए, वो भी मेडिकल इमरजेंसी जी। आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही बंद है जी। कैफे बंद जी, सन्नी धवन जी, कैफे बंद। प्रेग्नेंट औरतों के लिए साफ है जी, वो घर पे रहेंगी। अब कौन सी जरूरी सेवाओं के लिए जाएंगी? जरूरी सेवाओं वाली तो बंद रहेंगी। प्रेग्नेंट औरतें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की है, देखिए जरूरी सेवा में, या दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो नहीं जाएंगी जी, उनके लिए साफ है। दिव्यांग प्रेग्नेंट औरतें नहीं जाएंगी, और जो गंभीर बीमारी वाले हैं वो नहीं जाएंगे जी, इसके लिए साफ है, चाहे वो उनका ऑफिस खुला है चाहे बंद है जी। रणवीर वर्मा जी, फुल लॉकडाउन इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास पैसे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं होते जी, उनको रोज कमाने पड़ते हैं। स्वीट शॉप्स बंद है जी, कारपेंटर शॉप्स बंद है जी। नहीं, मैं जानता हूं जी, अगर आप घर पे रुके रहेंगे, मैं घर पे रुक रहूंगा, सारे घर पे रुके रहेंगे तो कोरोना रुक जाएगा जी। संदीप जी थैंक यू। जनाब शेर सिंह शेरा जी, अगर आपको लगता है कि शादी में 20 लोग भी अलाउड नहीं होने चाहिए, तो आपके घर में अगर कोई शादी है तो आप उसको शौक से जो है उसको रद्द कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप रद्द कर सकते हैं। दैट विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल जी। धारा 144 का मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि 5 लोगों से ऊपर अलाउड नहीं होते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, धारा 144 जो है वो कर्फ्यू को डिफाइन करती है कि कर्फ्यू लगेगा, रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, कितनी लगेंगी कितनी नहीं लगेंगी ये देखना होगा, समझ गए ना? उसमें सर्टेन चीजों की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। 144 के तहत जब बाकी जगहों पे कर्फ्यू लगते हैं, कई दंगे दुंगे के मामले में, तो किसी को भी अलाउ नहीं करते बाहर। फिर क्या होता है कि हफ्ते में 2 दिन के लिए खोल देते हैं बाजार, कि 4 घंटे के लिए खोलेगा, फिर 5 की बंदिश नहीं होती, सारे जा सकते हैं जी। तो ये वेल्डिंग शॉप्स बंद रहेंगे जी, मीट शॉप्स खुली रहेंगी जी। नालागढ़ से मीरपुर जाइए जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो है आपको पास बनवाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। प्राइवेट व्हीकल में मूवमेंट नहीं होगी, बस में आ सकते हैं जी आप। प्राइवेट बसें नहीं चल रही जी, बंद है जी। आशा वर्कर्स तो काम करेंगे जी, उनको इंसेंटिव दिया जाए जी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप आ सकते हैं दीपक कुमार तनेजा जी, बस में बैठकर अपनी गाड़ी में बैठकर नहीं। आईजीएमसी हॉस्पिटल शिमला जाना है तो सिर्फ कहने से नहीं जाना होगा राजकुमार जी, आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं दिखाने, तब आपको अलाउ किया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल में भी अलाउ कर सकते हैं फिर आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। खेती के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आप फुनचुक अंगदू खेती वाले कामों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको ही रखना है। सरकारी बसें चल रही हैं खेम जी, जो चल रही हैं वो चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। HRTC की बसें चलेंगी जी, कैलाश कुमार जी चलेंगे जी। प्रेग्नेंट स्टाफ नर्स की ड्यूटी नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। उर्मिला धीमान जी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, साफ लिखा है जी। मनरेगा बंद नहीं होगा जी, मनरेगा चलता रहेगा जी। देखिए दिहाड़ी मजदूरी बंद नहीं हुई है जी, चाहे मनरेगा की है चाहे काम दूसरी फैक्ट्रियों की जी, कम नहीं है। डिफेंस पर्सनल की मूवमेंट के लिए उनका जो वारंट है जी पास है, वो वही अपने आप में पास का काम करेगा जी, शंभू करमानी जी। जिम बंद है जी, जिम बंद है। भूपिंदर भगत जी जिम बंद है, भूपिंदर भगत जी जिम बंद है।
बैंक वगैरह बंद नहीं है जी अभी, लेकिन ये तय नहीं है कि बैंकों में पब्लिक कैसे जाएगी, ये जा सकती है नहीं जा सकती जी। सलून बंद होंगे जी। रोड कंस्ट्रक्शन होगी जी, अगर हो रही है कहीं तो कंटिन्यू है जी। ऑनलाइन डिलीवरी कंटिन्यू है जी। कटिंग की दुकान बंद जी फिलहाल। शॉप्स की टाइमिंग अलग अलग जिलों में अलग अलग डीसी साहब तय करेंगे जी। वेयर डू यू वांट टू कम पब्लिक पर्सनल व्हीकल जी? आप नहीं आ सकते जी पर्सनल व्हीकल में, अगर आप इमरजेंसी में आए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं। यादवेंद्र ठाकुर जी फिर क्या फायदा हो जी, सारे चल पड़ेंगे अपने अपने पर्सनल व्हीकल में। होटल बंद है जी। कैलाश जी नमस्कार। फील्ड पर कौन सा काम करना चाहते हैं जी? फील्ड तो मोटर मैकेनिक की भी फील्ड है जी। फिर जो कपड़े की दुकान वाला वो भी कहता मेरी फील्ड यही है जी। डिपेंड करता है कौन सी फील्ड है आपकी। स्वीट शॉप्स बंद, करण ठाकुर जी स्वीट शॉप्स बंद जी। नाइट बसेज अगर चल रही हैं तो चलेंगी रूप सिंह जी। नहीं जा सकते जी अपने घर, बस से जा सकते हैं। बस से तो आप दिल्ली भी जा सकते हैं जी। स्मृति मनीष राणा, अगर बस से आपने दिल्ली जाना है तो वहां भी जा सकती हैं आप। सरकारी बस से। रेस्टोरेंट बंद जी। सनी धमान जी दो चार बार बता चुका हूं मैं आपको पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच जी। दुकान के कौन सी दुकान है जी? विकास शर्मा जी कौन सी दुकानें बंद रहेगी? मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी। डेंटल क्लिनिक खोलेंगे, क्लिनिक सारे खोलेंगे जी। क्लिनिक सारे खुल जाते हैं जी। दुकानें तो फिर बहुत व्यापक शब्द है जी। बाइक पे आपने जाना कहाँ है जी, उसके लिए उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप किसी काम उद्योग में काम करते हैं तो आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। अन्यथा बाइक को थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा आपको 10 दिन का जी। आउट ऑफ स्टेट बसें जा रही है मनीष चौधरी जी, आप जा सकते हैं जी। कोर्ट बंद है जी। कोर्ट में जो है अभी जो है वो इमरजेंसी हियरिंग है, बाकी ऑनलाइन ही चल रहा है जी। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम कभी हुआ है जी? श्याम करदार जी वर्क फ्रॉम होम हुआ कभी? खंबे पे चढ़ना पड़ता है जी। आटा चक्की खुली रहेगी जी ललित जी। नहीं 100% कैपेसिटी के साथ बिल्कुल नहीं चल रही है जी। 50% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। सुगंधित शर्मा 50% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। मामला यह है कि 50% से ऊपर सवारी ही नहीं है। आर्मी से लीव पर आ रहे हैं जी, तो आपका जो वारंट है वही आपके लिए पास है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आके 3-4 दिन बाद आपको टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं जी। सीमेंट और सरिया खुला है जी, तो खुला ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन खुली है जी। तो प्राइवेट गाड़ी में आइए जी, बाहरी राज्य से आप आइए, लेकिन अब नई एसओपी के तहत जो है 4-5 सीटर की गाड़ी है तो ही होगा, लेकिन आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी संजीव शर्मा जी। और आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चाहिए होगी जी बाहर से आने के लिए। नहीं अपने व्हीकल में एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते संजना वाली है जी, बस में जाइए। आप फोर्स पर्सनल हैं और प्रेजेंट में ऑन लीव हूं, राजस्थान में पोस्टेड हूं। लीव क्लोज होने वाले की क्या आप जा सकते हैं जी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने? दीवान गौतम जी जा सकते हैं जी। दीवान गौतम जी आज जा सकते हैं जी। आप बस में हैं जी सुगंधित शर्मा जी, अच्छी बात है, बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस में तो आप दिल्ली भी जा सकते हैं जी, जहां जहां बस जा रही है वहां वहां जा सकते हैं जी। शादियां होंगी जी बिल्कुल। संतोष कुमार भारद्वाज जी बिल्कुल होंगी, जाइए बारात में जाइए। 20 लोगों की अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप जा सकते हैं जी। मैकेनिक की शॉप चाहे बाइक की चाहे गाड़ी की बंद है जी। विवेक ठाकुर जी, विकास ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिव कुमार शर्मा जी मुझे नहीं लगता कि आप बद्दी से वैक्सीन लगवाने चंडीगढ़ जा पाएंगे, क्योंकि पंजाब के और चंडीगढ़ के भी नियम लागू होंगे वहां पे। तो आपको तो पहले ही रिपोर्ट चाहिए होगी आरटीपीसीआर की, ये देख लीजिएगा जी। बुकिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरस्टेट की रूट की बसें चल रही है देवेंद्र कश्यप जी। नहीं जी नहीं फिर प्रेग्नेंट देखिए गोविंद सिंह पठानिया जी, प्रेग्नेंट लेडी चाहे किसी भी ऑफिस में चाहे वो खुला है उसमें नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। साफ है जी, साफ है। वर्क फ्रॉम होम करना है तो ठीक है, नहीं तो उनको जो है एग्जाम्पशन रहेगी, उनकी छुट्टी भी नहीं लगेगी, वो गिना जाएगा। पेड हॉलीडे उनको घर में रहेगा जी। चाहे वो फेयर प्राइस शॉप पे है जी प्रेग्नेंट लेडी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में है, चाहे बिजली विभाग के ऑफिस में है, चाहे पानी विभाग के ऑफिस में, प्रेग्नेंट लेडी दिव्यांग इनको नहीं जी। कोरोना तो सब जगह है जी। कोरोना बंदों के अंदर है। आप बस की बात करें मनु शर्मा जी, ये क्या बात हो गई? गिरीश जी जो बस 100% 150% के हिसाब से भरी हुई है काइंडली उसमें ना बैठे।
इस देश में नियम कितने माने जाते हैं आपको पता है, इसलिए आप उसमें ना बैठे काइंडली, अपने आप को ना झोंके उस 150% में जी। कुछ चीजें तो हमको भी करनी है ना जी, कुछ चीजें तो हमको करनी है। हर बस के साथ क्या पुलिस वाले चढ़ाए जाएंगे? आपको नहीं दिखता कि पूरी बस भरी हुई, तो आप क्यों जा रहे हैं उसमें? मत जाइए। जब लोग ही नहीं बैठेंगे तो बस वाला उठा के थोड़ा बैठाएगा जी। कपड़ों की दुकान बंद, अनिल गुप्ता जी। कहाँ भेजनी जी सब्जी आपने? थोड़ी सी मुझे भिजवा दीजिएगा प्रवीण चोपड़ा जी। होटल बंद रहेंगे जी। टेलीकॉम सर्विसेज के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं खुले रहेंगे जी। रेडीमेड गारमेंट्स बंद जी। लैक्टेटिंग वुमेन ऑफिस जाएंगी जी, वो तो जाना पड़ेगा जी। बिल्कुल है जी, बस में कोरोना। मनोज धीमान जी मत बैठिए उस बस में जिसमें आपको लगता है 50% से ज्यादा भीड़ है, उसमें मत बैठिए। हार्डवेयर शॉप का जी मैं 20 बार बता चुका हूं, नहीं खुलेंगे जी। हार्डवेयर शॉप्स कौन सी जरूरी चीज की है जी? HRTC का टायर पंचर हो जाए जी तो उसको बदलेंगे, संजीव ठाकुर जी बदलेंगे उसको, उनमें स्टेपनी होती है, आप चिंता ना करें। फालतू की चीजें नहीं करें जी। हरिद्वार जा सकते हैं जी, कोई ना कोई बंदिश नहीं है जी। ऑफिस का टाइमिंग तो वही रहेगा जी, लेकिन ऑफिस कौन सा है ये देखना होगा। अगर एसेंशियल सर्विसेज का ऑफिस है तो ही खुले रहेंगे, बाकी बंद है जी, सरकारी भी और प्राइवेट भी जी। श्याम ठाकुर जी बड़ा अजीब सा सवाल आपने पूछा। प्रेग्नेंट लेडी कितने मंथ का कोई सवाल नहीं है जी। चाहे प्रेगनेंसी 1 मंथ की है, चाहे 8 मंथ की है, वो जो है उनको एग्जम्प्ट किया गया है। वो अगर उनका ऑफिस खुला भी है, एसेंशियल सर्विसेज वाला, नॉर्मल ऑफिस तो बंद है 16 तक, लेकिन अगर उनका ऑफिस खुला भी है तो उसमें उनको बाध्य नहीं किया जा सकता जाने के लिए। अपनी मर्जी से जाना चाहती है वो अलग बात है। टेलर्स की शॉप बंद जी, बाद में सिलवानी होगी जी कमीज है। रणवीर जी नहीं जी, टायर वाले खुले रहेंगे। हाईवे पे जो है मामला वो रहेगा जी। बैंक खुले हैं जी। ऑटोमोबाइल डीलर्स बंद जी। नहीं, दुकानें त्रिपुरा ठाकुर चाहे गांव की शहर की हैं, सब पे एक ही नियम है जी। जो जरूरी वस्तु की दुकानें वहीं खुलेंगी जी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारी खुली रहेंगी जी, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ी हो, डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री के दायरे में आनी चाहिए। अपनी गाड़ी से नहीं जा पाएंगे जी आप। अपनी गाड़ी और बाइक से आप इमरजेंसी में जा पाएंगे जी। लेकिन अगर आप किसी उद्योग में काम करते हैं या फिर ऐसे दफ्तर में काम करते हैं जो इस दौरान खुला रहेगा, तो आप अपनी गाड़ी या बाइक से जा सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया उनको नहीं आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत से लोग हैं, पहले पूछते जी हार्डवेयर की दुकान खुली रहेंगी, फिर पूछते प्लाई की खुली रहेगी, फिर पूछते मेखों की रहेगी जी खुली, फिर पूछते हथौड़े की रहेगी जी, फिर पूछते टाइल की पूछती जी। इनको नहीं समझ में आएगा जी। फास्ट फूड बंद जी, थोड़े दिनों बाद खा लेना जी मोमो। बारात जैसे जाती है वैसे जाएगी जी। बारात निखिल नारू जी जैसे बारात जाती है वैसे जाएगी। उन्होंने गाड़ियां करी होगी, वो अलाउड होंगी 20 लोगों के लिए, ठीक है जी। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है, अगर 20 लोग 4 गाड़ी में आते हैं तो 4 जाएंगी, 5 के लिए तो 5 अलाउ होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लोग अलाउ है जी, 20 लोग अलाउ। लेकिन 20 की बारात जाएगी तो देखना लड़की वालों के यहाँ भी होंगे, वहां चलान हो जाएगा, क्योंकि वहां लोग बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले बोले जी हमारे यहाँ तो 20 ऑलरेडी है और 20 बारात में आ रहे हैं, 40 हो गया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल किसी भी स्थिति में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो लड़की वालों को पूछ लेना कि आपके यहाँ कितने होंगे, उस हिसाब से बारात ले जाना जी। वैक्सीन लगाने आना है आप जा सकते हैं जी, लेकिन आपको जो है वैक्सीन लगाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए अगर आपको जाना है आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि प्रूव करना होगा कि आप वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं और आप जो टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा राकेश कुमार जी, दुनिया टाइम पास करिए तभी तो समस्या आ रही, तभी तो टाइम खराब हो गया जी, तभी तो समय खराब आ गया जी। बस से आइए जी, प्रदीप सिंह जी बस से आइए, कोई दिक्कत नहीं, होटल बंद है तो बस से आइए। मूवमेंट ही तो रोकनी है, अगर सारे उठ के चल पड़ेंगे अपनी जगहों से, जो जहां है वहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है जी। मूवमेंट तो रोकनी है। साइकिल पे जा देखिए जी, आप ईश्वर बंटी जी एक चीज ख्याल रखिए, आप अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, उसके दायरे में आते हैं, तो अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप जो है साइकिल पे जाइए, जहाज पे जाइए, आप अलाउड हैं जी, अदरवाइज नहीं है जी। न्यूज वाइन शॉप्स कौन सी होती है जी, मुझे नहीं पता जी। वाइन शॉप्स में ठेके बंद है खेमराज जी, लेकिन न्यूज वाइन शॉप्स कौन सी होती है ये मैंने भी पहली बार सुना, और एक गजब शब्द है जी। ठेके बंद रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच गौरव शर्मा जी। स्वीट शॉप्स तो बंद ही रहेंगी जी, मैं बारी बार बता चुका जी।
बस से जा सकते जी, बस से कहीं भी जा सकते हैं जी आप। थैंक यू वेरी मच जी। मेडिकल चेकअप के लिए कहीं भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज खुली रहेगी जी, वाइन शॉप बंद रहेंगी जी, खेमराज जी ठेके बंद रहेंगे जी, अपना स्टॉक आज ही ले लें, ट्रक चालू रहेंगे जी, लेकिन इसका मतलब नहीं ट्रक सवारियां ढोएंगे जी। थैंक यू वेरी मच रचना डोगरा जी, पंकु सोडी जी। पंडित जी बिल्कुल होंगे, पंडित जी बाजे वाला सब 20 में काउंट होंगे जी, उस कैंपस के अंदर 20 ही लोग होने चाहिए, पंडित जी भी उसी में काउंट होंगे। पंडित जी को कौन सा कोरोना नहीं होता, पंडितों ने जब से हाथ फैलाना है वो इधर भी करेगा, हाथ फैलाओ उधर भी फैलाओ। पिछली बार जो है कई पंडित जी जो है आ गए थे पॉजिटिव, और एक पंडित जी ने वो अर्की वाले एरिया में फैलाया था, कई लोगों को फैल गया था जी मामला। बाकी जनाब दूसरी बातें ये हैं, एक और चीज है, ये जो बंदिशें हैं ये कागजी हैं, कागजों में लगाई गई हैं, इनको आपने मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो रिलैक्सेशन दी गई है, जिनकी बात मेल नहीं कर रहे, ये सरकार ने दी है, आपको कोविड ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। ओवरऑल इस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप देखिए जी। थैंक यू वेरी मच जी। आप मर्जी आपकी है, जान आपकी है, सरकार आपको रिलैक्सेशन दे रही है, कोविड आपको रिलैक्सेशन नहीं देगा, ये ख्याल रखिएगा जी। वहां फिर आप सरकार की वो नहीं दिखा सकते आपको संक्रमण को कि ये नोटिफिकेशन है, मेरे को जब आना जाना अलाउड है, मैं बस में ठस भरी बस में बैठ जाऊंगा, वो आपने खुद देखना है जी, है ना, क्योंकि कोविड उस नोटिफिकेशन को नहीं मानता। अदरवाइज तो सरकार नोटिफाई कर देती कि कोविड इज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो बात खत्म हो जाती जी। थैंक यू वेरी मच जी। प्राइवेट इंश्योरेंस ऑफिस बंद जी।